सामान्य हज़रात अस्सलाम वालेकुम। जनाब सलाम, देखिए अभी बहुत कुछ सुना है आपको, मैं राय बराए आपके बीच जो हाजिर होता रहता हूँ। सबसे पहले मैं आलम निज़ामी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमेशा मुझे अच्छे सामाइन से मिलवाते हैं। वो मेरे दोस्त भी हैं, वो बड़ी मोहब्बतों से मुझे नवाजते हैं, जैसा कि आप मुझे जानते हैं। उनके बारे में मैं इतना ही कहूँ, फिर भी आप उनके बारे में मुझसे ज़्यादा नहीं जानते होंगे, तो एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। आला निज़ामी साहब ने मुझे रमजान चौधरी साहब से मेरी मुलाकात कराई और जब मैं उनसे मिला तो मुझे पता चला कि वो बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं हर एतबार से। तो मैं बस इतना कहूँगा, उनके बारे में बहुत सारी बातें कही जा चुकी हैं कि रमजान साहब आपका नाम है रमजान चौधरी साहब। मैं आज ये बता दूँ कि आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ इसलिए कि मेरा नाम आस मोहम्मद कुमार चौधरी है। आप जब भी कभी आपको कभी जरूरत हो इंशाल्लाह इस नए काम में मैं आपके साथ हूँ, आप लोगों की हेल्प करते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि मैं कुछ कर सकूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। हार तक कोई भी हार मंजूर नहीं है हमें, माशाअल्लाह। मैं आपको यकीनी तौर पर ये बात बता सकता हूँ कि उर्दू की खिदमत के लिए ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है और मैं ये दुआ करूँगा अल्लाह से कि हमारे बीच ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे, तो ये उर्दू इंशाअल्लाह जो है इंशाअल्लाह तो बगैर किसी तमीज़ के बातें बहुत हो चुकी, मैं इसलिए यहाँ हाजिर हुआ हूँ। वैसे तो मैं जैसा कि उन्होंने बताया कि आप यकीन करें, मुझे उर्दू के हवाले से फिल्म इंडस्ट्री में इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। मैंने अभी तक 32 फिल्में की हैं, 32 में से आप यकीन करें कि 34 मैंने छोड़ी होंगी, तो इसका कहने का नुकसान होता है। बट कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मैं अभी जैसे मुशायरों में जाता हूँ तो मेरी कोशिश है। मैं बड़ा दुखी था इस बात से कि मेरी शायरी का क्या होगा, लेकिन मैंने कोशिश की और लोगों ने मुझे पसंद किया और जो मेरी शायरी थी वो लोगों तक पहुँची। मैं बहुत खुश हूँ इस एतबार से कि मैं सिर्फ यहाँ आगे जो है वो वेस्ट नहीं हुआ, मैं यहाँ भी अपना काम कर रहा हूँ, उर्दू के हवाले से ही काम कर रहा हूँ। आप मैंने जितना भी काम किया वो आप बता के देखें, तो इंशाल्लाह आपको शर्मिंदगी नहीं होगी। सीधे सीधे गज़ल का मतलब हो 2-3 शेर, क्योंकि मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता, मैं शायरी का कहता हूँ, वही मैं बता रहा हूँ कि एक मतलब। देखिए मैं दुनिया भर में गया हूँ और मैं एक छोटे से गाँव मुजफ्फरनगर यूपी संबलगढ़ से निकल के यहाँ पे पहुँचा हूँ, तो मैंने एक चीज़ देखी है, महसूस की है। आप भी कहीं ना कहीं जो है जगहों से आए हैं। मोहब्बत के बिना कोई तरक्की जो है मुमकिन नहीं है, वो किसी मजहब की हो, किसी कौम की हो, किसी शख्स की हो, किसी गांव की हो, किसी देश की हो, किसी की भी तरक्की हो मोहब्बत के बिना मुमकिन नहीं है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मोहब्बत को आम करें, अपने दिलों को बड़ा करें, सामने वालों को ये आप मोहब्बत का पैगाम दें। जब तक हम किसी से मोहब्बत नहीं करेंगे कोई हमसे मोहब्बत नहीं। बेशक। यहाँ से मैं इसीलिए मैंने जो शायरी में जो मीडियम चुना अपनी बात को सामान्य तक पहुँचाने का, वो सिर्फ और सिर्फ और मोहब्बत ही समाया। तो यहाँ से एक शेर एक मतलब है मेरा कि इश्क का बोझ उठाते हुए थक जाते हैं, इश्क का बोझ उठाते हुए थक जाते हैं, हम तेरा नाम छुपाते हुए, हम तेरा नाम छुपाते हुए थक जाते हैं। कईयों साहब जैसे सबसे जहाँ मौजूद है अनान साहब है नाम भाई, और मेरे दोस्त बुनियाद साहब यहाँ आए हुए हैं, बुनियाद अहमद साहब जो फिल्मों से ताल्लुक है जिनका, तो उनके लिए एक बार जो है जोरदार तालियां बजा दें। मैंने कहा क्या होने यहाँ पे आने के लिए, तो इश्क का बोझ उठाते हुए थक जाते हैं, हम तेरा नाम छुपाते हुए थक जाते हैं। और ये गजल का मतलब और 2-3 शेर में करने से पहले फिर पढ़ूंगा कि बहका तो गिरते गिरते समझना पड़ा मुझे, बहका तो गिरते गिरते समझना पड़ा मुझे, रिंदों का ये रिवाज बदलना पड़ा, रिंदों का ये रिवाज बदलना पड़ा मुझे, और ये मानना पड़ेगा कि फूलों की चाह में, ये मानना पड़ेगा कि फूलों की चाह में कांटों पे नंगे पांव भी चलना। जिंदाबाद। ये है शायरी, ये मानना पड़ेगा कि फूलों की चाह में कांटों पे नंगे पांव भी चलना पड़ा मुझे। और शेर देखें आप तक पहुंचे तो इस पे अमल ना करें, लेकिन इसके मफहूम को समझे कि ये मानना पड़ेगा कि फूलों की चाह में कांटों पे नंगे पांव भी चलना पड़ा मुझे। और मैंने भी झूठ बोल के दुनिया खरीद ली, मैंने भी झूठ बोल के दुनिया खरीद ली,
लोगों के साथ साथ बदलना पड़ा, लोगों के साथ साथ बदलना पड़ा मुझे। वैसा नहीं बदला हूं मैं जैसा आप समझ रहे हैं लोगों के साथ। लेकिन देखिए एक मौके की नजाकत भी होती है। अभी जिस तरह के हमारे मुल्क में हालात हैं, तो ये हमारी, क्योंकि हम अक़लियत हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम समझदारी से काम लें, बेवकूफ़ी से काम ना लें। मेरी मोहतरमा दरख्वास्त है, बहुत ही समझदारी की ज़रूरत है। हमें ये वक्त निकालना है, हमें आगे बढ़ना है और अपनी मंजिल तक पहुँचना है। तो इसके लिए मोहब्बत और समझदारी दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। फिर अगेन मैं यही कहूँगा और यहाँ से बदल का मतलब और 2-3 शेर में करना भाई। हर एक शय में कहीं कुछ कमी निकलती है, हर एक शय में कहीं कुछ कमी निकलती है, तेरे बगैर कहाँ जिंदगी निकलती है, तेरे बगैर। आप संगीता नहीं सुनेंगे, मैं तो भी पता करूंगा, उसकी शायरी संगीत का नाम है। तेरे बगैर कहाँ जिंदगी निकलती है। तो मतलब सानी देखें कि तेरे ख्याल की जब डायरी निकलती है, तेरे ख्याल की जब डायरी निकलती है, हर एक सफ़े पे नई शायरी है, हर एक सफ़े पे नई शायरी निकलती। ये मिसरा भी रास्ते दरखाने उर्दू पर नाम है, किसी वजह से आ नहीं सका। मैंने उसी मिसरे पे गज़ल लिखी थी। यहाँ से सुने कि हर एक सफ़े पे नई शायरी निकलती है। वो शेर देखें कि तुम्हारा जिक्र अंधेरों को मार देता है। अंधेरे, नाकामी, तलखी ऐसे भी मारी जा सकती है। शेर देखें कि तुम्हारा जिक्र अंधेरों को मार देता है, तुम्हारे नाम से एक रोशनी देखेंगे। तुम्हारे हिज्र का मौसम गुजर नहीं सकता, माजी कभी नहीं बोलता। तुम्हारे हिज्र का मौसम गुजर नहीं सकता, हमारी आंख से अब तक नमी, क्या कहने हमारी आंख से शुक्रिया अब तक नमी निकलती है। और एक शेर इस गज़ल में मैंने नए जावी से कहने की कोशिश की है। शेर यूं हुआ है कि वफा के पेड़ पे पतझड़ कभी नहीं आता। आप वफा पे इंशाल्लाह कभी खजाना नहीं। वफा के पेड़ पे पतझड़ कभी नहीं आता, हर एक शाख यहाँ की हरी पतझड़ कभी नहीं आता, हर एक शाख यहाँ की हरी निकल
निकलती है, तेरे बगैर कहाँ जिंदगी निकलती है। और एक शेर मैंने इस गजल में अपने एक्सपीरियंस, अपने तजुर्बे से कहने की कोशिश की है। आप भी छोटे छोटे गाँव से निकल के मुंबई तक पहुंचे हैं। मैं खुद एक छोटे से गाँव से मुजफ्फरनगर आया, दिल्ली आया, फिर बॉम्बे आया, इसके बाद फिर यहाँ वहाँ अमेरिका कहीं भी गया। तो मैंने एक फर्क महसूस किया कि वहाँ की जिंदगी में और यहाँ की जिंदगी में क्या फर्क है, हम क्या छोड़ के आए हैं, हम क्या मिस करते हैं। वो शेर ये है कि तेरे बगैर कहाँ जिंदगी निकलती है। शेर देखें, हमारे गाँव के लड़के भी कितने सादा हैं, हमारे गाँव के लड़के भी कितने सादा हैं, हमारे गाँव में अब भी परी निकलती है। मैं ये पीछे वाले जो सुना रहा हूँ, आप भी शामिल हो। हमारे गाँव के लड़के भी कितने सादा हैं, हमारे गाँव में अब भी परी निकलती है, बगैर कहाँ जिंदगी निकलती है। हाजिर है कि हम सब कितने यहाँ पे बहुत बड़ी तंगी है हर चीज की, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। उसके हवाले से ये शेर के तुराज तूने कहाँ जाके घर बसाया है। आप सब ये चीज महसूस करते क्या कर रहे भाई, देखिए तुराज तूने कहाँ जाके घर बसाया है, तेरे मकान से बचकर खुशी जमालुद्दीन चौधरी साहब ने बिहार पेश किया। देखिए दुरा साहब को, देखिए हारों के हार आ रहे हैं। मैं जिस चीज की नुमाइंदगी कर रहा था, मोहब्बत, आप उस मोहब्बत को यहाँ देख सकते हैं। बेशक बेशक मोहब्बत में बहुत ताकत है। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि हमें दुनिया की किसी भी चीज को हथियार ना बना के मोहब्बत को हथियार बनाना चाहिए। इससे बड़ा कोई हथियार है ही नहीं। जो जंग हम नफरतों से और हथियारों से नहीं जीत सकते, वो मोहब्बत से जीत सकते। अगर आप याद है तो गजल का तुराज तूने कहाँ जाके घर बसाया है, तेरे मकान से बचकर खुशी निकलती है, हर एक सफे पे नई शायरी निकलती है। का मतलब और देखने के खुशी हमदम अगर होती, मुझे रोने को क्या होता। खुशी हमदम अगर होती, मुझे रोने को क्या होता। उसे घर पा लिया होता तो क्या डॉक्टर सैयद सबा साहब
ये लोग एक ब्रजेश तिवारी साहब बड़े ही जज्बे के साथ M.A. दुरास साहब को हाथ पेश कर रहे हैं। देखिए मोहब्बत में कितनी ताकत है जो दिलों को जीत लेती है। देखिए मोहब्बत जो है हर मजहब से बड़ी चीज है, क्योंकि ये जोड़ने का काम करती है। हमारे रोज का असलम है, उन्होंने पूरी जिंदगी जोड़ने का काम किया, मोहब्बत का पैगाम लेके यहाँ आए। तो शेर देखेंगे, खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता, उसे बर्पा लिया होता तो फिर खोने को क्या होता। वो शेर देखेंगे, वो मुझसे दूर ना होते मैं उनसे दूर ना होता, वो मुझसे दूर ना होते मैं उनसे दूर ना होता, ये अनहोनी नहीं होती तो फिर होने को क्या होता। और आप सब मेहनत करने वाले लोग हैं, उनके हवाले से, मेहनत के हवाले से शेर है। मैं जब जब थक के रुकता हूँ तो कांधे चीख उठते हैं, मैं जब जब थक के रुकता हूँ तो कांधे चीख उठते हैं, जीवन बोझ ना होता तो फिर खोने पाकिस्तानी उर्दू के सदर आलम निजामी साहब के हाथ जिंदाबाद भाई। बहुत अच्छा। बोझ ना होता तो फिर खोने को क्या होता। और अब वो शेर मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ जिसके लिए मैंने यूं ही बंजर पड़े रहते तुम्हारे खेत सदियों तक, यूं ही बंजर पड़े रहते तुम्हारे खेत सदियों तक, मैं मिट्टी में नहीं मिलता, मैं मिट्टी में नहीं मिलता तो फिर बोने को क्या होता, फिर बोने को क्या होता। खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या। साहब लोग आपको चाह रहे हैं, उनकी चाहतों M. दुरास साहब सिर्फ हमारे और आप ही के नहीं, पूरे दुनिया के महबूब शायर हैं। और मैं समझता हूँ मुंबई के एक माहिर शायर हैं जो पूरी दुनिया में मुंबई की नुमाइंदगी करते हैं, चाहे वो जद्दा का मुशायरा हो, चाहे कतर का मुशायरा हो, चाहे दुबई का मुशायरा हो। उन तमाम मुशायरों में हमारे M. दुरास साहब की शिरकत होती है। और अभी जद्दा में एक शाम M. दुरास के नाम से मनाया गया, जो हम तमाम शायरों के लिए बड़े फख्र की बात है। रियाद में मैं माफी चाहता हूँ, रियाद में एक शाम M. दुरास के नाम से मनाया गया। हम मुंबई नहीं, तमाम हिंदुस्तान की शोरा के लिए ये बात जो है बाइस फख्र है। और बाजीराव का ये गाना यहाँ बैठे हुए तमाम लोग जानते हो, कायम तो हो गई है रिवायात की तरह, तुझे याद कर लिया है इबादत की तरह। और गुजारिश फिल्म का ये गाना तेरा जिक्र है या इद्र है, जब जब करता हूँ महकता हूँ। 32 फिल्मों में अगर किसी शख्स को गाना लिखने का हक हासिल है तो उसका नाम है M. दुरास। तालीम से इस्तकबाल करें, उनका फरमाइश करते हैं। मुझे मैंने अपने जो है वो मुशायरों से शुरुआत और अपनी शायरी जो है वो सामने पहुँचाने की शुरुआत मुंबई से की है। मुझे मुंबई के लोगों ने, आप सब ने बड़ी मोहब्बत दी है। और यकीन कीजिए कि मोहब्बत अगर कायम रही तो अमेरिका तो खैर मैं जाके
लेकिन मैं ये मोहब्बत कायम है तो इंशाल्लाह मैं एक चांद पे मुशारा पड़ गया अगर आपने गजल का मतलब 2-3 शेर मुझे और भी मुझे आलम भाई उससे पहले 2 शेर में तहत में करूंगा कि झील आंखों को न होठों को कमल कहते हैं, झील आंखों को न होठों को कमल कहते हैं, खून आंखों से जो टपके को गजल कहते हैं, खून आंखों से जो टपके को गजल कहते हैं। और फिर मोहब्बत के हवाले से शेर देखो, हमारी ये रिवायत नहीं है कि हमने एक दिल पे कई साल हुकूमत की है, हमने एक दिल पे कई साल हुकूमत की है, हमको दुनियाए मोहब्बत का मुगल कहते हैं, हमको दुनियाए मोहब्बत का मुगल कहते हैं। यहाँ से गजल का मतलब और 2-3 शेर में आप तक पहुँचा रहा हूँ आलम भाई को गजल का जी मतलब है कि दिल और निगाह भी ना रहे इख्तियार में, दिल और निगाह भी, दिल और निगाह भी ना रहे इख्तियार में, पत्थर का हो गया हो तेरे इंतजार। ये मैं जानता हूँ गजल आपकी सुनी गजल है, बट इसको ऐसे फरमाइश की गई है, मेरे पास बहुत माने हैं, सिर्फ और सिर्फ लिखने का ही काम करता हूँ, उसका काम नहीं करता। दिल और निगाह भी न रहे इख्तियार में, पत्थर का हो गया तेरे इंतजार में। और ये शेर अन्नान साहब की जाने से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि चाहेंगे तुमको लोग, चाहेंगे तुमको लोग निभाएंगे कम मगर, चाहेंगे तुमको लोग निभाएंगे कम मगर, इंसान ढूंढ पाओगे तुम इस दयाल का हो गया इंतजार में। अब इस्लामी उर्दू के अब इस शेर जिसके लिए मैंने गजल लिखी वो शेर आप समझ के पत्थर का हो गया हो तेरे इंतजार में, रुख से जरा नकाब, रुख से जरा नकाब हटाओ तो जश्न हो, रुख से जरा नकाब हटाओ तो जश्न हो, जलवों का एक हुजूम खड़ा है कतार, का हो गया शायरी है भाई। और वाकया ये है कि हालांकि उसने को, हालांकि उसने कोई भी वादा नहीं किया, नाम की भी वो चीज होती है, हालांकि उसने कोई भी वादा नहीं किया, बर्बाद हम हुए हैं मगर ऐतबार पलकों से आंसुओं, पलकों से आंसुओं की कतारों को पोंछ लो, पतझड़ की बात ठीक नहीं है देखिए गजल जल्दी जल्दी मैंने इसलिए पढ़ी, मैं बिना किसी फरमाइश के ये गजल के 2-3 शेर आप तक पहुंचा के आऊंगा। वो गजल मैं समझता हूँ कि मेरे पास शायर के पास पूरी जिंदगी में 2-4 शेर होते हैं, तो ये गजल में मेरे पास 1-2 शेर हुए हैं, वो गजल में इसलिए आप तक पहुंचाऊंगा। अरे सर हर एक शय में कहीं
अजीब शख्स है, शिकवों पे मुस्कुराता है। अजीब शख्स है, शिकवों पे मुस्कुराता है। खामोश रह के मेरे दर्द को बढ़ा, दर्द को बढ़ाता है। वो शेर देखेंगे, तेरा सुकून सलामत रहे मगर जाना, तेरा सुकून सलामत रहे मगर जाना। कभी तो पूछ मुझे चैन कैसे कभी। और ये शेर आपने महसूस किया होगा, आप सब इससे गुजरे होंगे कि मैं लौटता हूँ थकन लेके जब ज़माने की, मैं लौटता हूँ थकन लेके जब ज़माने की। तेरा ख्याल थपकर मुझे सुला, और जिस शेर के लिए मैं बता रहा हूँ वो ये शेर है जो मेरे पास हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं, कोई इबादत वक्त के मुकर्रर से छूट जाते हैं, उनसे बाद में अदा करते हैं, वो कज़ा कहलाते हैं, आप सब जानते हैं। यहाँ से शेर के कभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता है, नन भाई, कज़ा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ, कज़ा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ। तुम्हारा जिक्र अगर दिल में छूट जाता, तुम्हारा जिक्र अगर दिल में छूट जाता है। शेर देखेंगे, अजीब कशे इश्क है मेरे अंदर, अजीब कशे इश्क है मेरे अंदर। खुशी मनाऊं तो गम मुझसे रूठ जाता है, गम मुझसे रूठ जाता है। वक्ता आपके हवाले करके मैं कुछ हुआ, तू राज मुझे में न जुगनू न चांद तारे हैं। ये बहुत सच्ची बात आप तक पहुंचा रहा हूं। तू राज मुझे में न जुगनू न चांद तारे हैं। ये उसका प्यार है जो मुझ में जगमगा